नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के आईपीओ मार्केट के बारे में। ऐसा लग रहा है कि ये साल काफी बड़ा होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सी बड़ी कंपनियां मार्केट में आ सकती हैं और हाँ, इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या खास मौके छिपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में इन्वेस्टमेंट का अगला बड़ा मौका आखिर है कहाँ? इसका जवाब शायद उन कंपनियों में छिपा है जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। चलिए इसी एक्साइटिंग संभावना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो 2026 को लेकर इतनी चर्चा हो क्यों रही है? क्यों लग रहा है कि इंडियन आईपीओ मार्केट के लिए ये साल इतना खास होगा? इसके पीछे ना कई सॉलिड कारण हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और कई सारी नई नई कंपनियों का मार्केट में आना। तो इस पूरी उम्मीद के पीछे 3 बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला तो इंडियन इकोनॉमी जो लगातार ग्रो कर रही है। दूसरा, मार्केट में एंट्री लेने को तैयार बैठे हैं ढेर सारे नए स्टार्टअप्स और पीएसयूज। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ पार्टिसिपेशन, जो मार्केट में एक अलग ही एनर्जी ला रहा है। लेकिन इन बड़ी कंपनियों की दुनिया में डाइव करने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आईपीओ होता क्या चीज है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, आईपीओ का मतलब बिल्कुल सिंपल है। इमेजिन कीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और वो पहली बार पब्लिक को, आम लोगों को अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, मतलब हिस्सेदार बना रही है। जब वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है तो वो एक प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाती है। बस इतना ही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आईपीओ से पैसा कैसे बनता है। मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है स्प्रिंट, यानी कि लिस्टिंग गेन, मतलब कंपनी लिस्ट हुई और आपने उसी दिन या कुछ दिनों में शेयर बेचकर फटाफट प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा तरीका है मैराथन, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें आप कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करते हैं और सालों तक शेयर होल्ड करते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। नजर डालते हैं उन बड़ी कंपनियों पर जिनका आईपीओ हम 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम है टाटा ग्रुप का, टाटा कैपिटल। अब टाटा का नाम ही काफी है ना, एक अलग ही ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। देखिए, टाटा कैपिटल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल पावर हाउस है। फाइनेंस और लेंडिंग बिजनेस में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। और जाहिर है, जब टाटा का टैग जुड़ जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। चलिए अगले नाम पर चलते हैं, और ये नाम, इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रिलायंस जियो, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। अब जब जियो जैसा जायंट मार्केट में उतरेगा तो सोचिए, हलचल तो होगी ही। इनके पास करोड़ों का सब्सक्राइबर बेस है, मार्केट पर जबरदस्त पकड़ है। ऐसा माना जा रहा है कि जियो का आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। डेफिनेटली सबकी नज़र इस पर टिकी रहेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हम सबके घरों में शामिल है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। एलजी मतलब ट्रस्ट। सालों से हमारे घरों में इस ब्रांड ने अपनी जगह बनाई है। इनका रेवेन्यू मॉडल काफ़ी स्टेबल है और ब्रांड वैल्यू तो है ही स्ट्रॉन्ग। ये सारी चीज़ें मिलकर इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ बेट बना सकती हैं। ओके, हमारी लिस्ट में अगला नाम सीधे फ्यूचर से जुड़ता है, ओला इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर। ओला इलेक्ट्रिक का केस बिल्कुल सीधा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये कंपनी आज के प्रॉफिट से ज्यादा फ्यूचर की ग्रोथ पर फोकस कर रही है। ईवी सेक्टर में इनकी लीडरशिप पोजीशन है, तो अगर इनका बेट काम कर गया तो इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। फाइनेंस सेक्टर से एक और बड़ा नाम आ रहा है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके पीछे नाम है एचडीएफसी जैसे बैंकिंग जायंट का। एचडीएफसी ग्रुप का पार्ट होने की वजह से एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वास, विरासत में मिला है, और यही चीज इसे एनबीएफसी सेक्टर में एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर बनाती है। और आखिर में एडटेक सेक्टर से वो नाम जिसकी चर्चा अच्छी भी और बुरी भी बहुत हुई है, बायजूस। हालांकि इसका आईपीओ आना कुछ शर्तों पर डिपेंड करेगा। बायजूस का केस इन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ इनकी ब्रांड रिकग्निशन जबरदस्त है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज हैं। इनका आईपीओ आएगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या कंपनी इन मुश्किलों से बाहर निकल पाती है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा। तो ये थी कुछ पोटेंशियल कंपनियां, लेकिन किसी भी आईपीओ में आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या क्या देखना चाहिए, चलिए अब उस चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं।
किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये 6 पॉइंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। नंबर 2, कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस में है। नंबर 3, उस पर कर्ज कितना है। नंबर 4, प्रमोटर्स यानी मालिक की खुद की कितनी हिस्सेदारी है। नंबर 5, ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी क्या चल रहा है। और नंबर 6, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। एक बात हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा रिसर्च पर बेस्ड होना चाहिए, सिर्फ हाइप पर नहीं। अच्छा, अब कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर आते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब जितने शेयर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वो सुपर हिट है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है। ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि कंपनी भी अच्छी है। ऐसा कई बार हुआ है कि हेवीली सब्सक्राइब्ड आईपीओज ने भी लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, इनमें से कौन सा पोटेंशियल आईपीओ इंडियन मार्केट पर सबसे बड़ा असर डालेगा? क्या वो जियो का